We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बहरहाल बैटलफील्ड में जो सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है वो है बंकर बस्टर बम। जी हां, यही वो ब्रह्मास्त्र है जिसके इस्तेमाल से इजराइल इस युद्ध का रुख पलट सकता है। लेकिन ये बंकर बस्टर बम, जिसका असली नाम GBU-57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, अमेरिका के पास है। जी हां, केवल अमेरिका के पास है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि फोर्डो परमाणु संयंत्र का सर्वनाश बंकर बस्टर बम भी नहीं कर सकता। आप सोचिए कि ईरान ने इस परमाणु संयंत्र की भौगोलिक संरचना कैसे की होगी कि अमेरिका का सबसे घातक हथियार भी इसके आगे पानी मांग सकता है। इससे भी बड़ी खबर तो यह है कि हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि बंकर बस्टर बम से फोर्डो प्लांट का दो फाड़ करना आसान नहीं है। उनका मानना है कि फोर्डो संवर्धन संयंत्र को सिर्फ सामरिक परमाणु हथियार से ही पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से गारंटी मांगी है और कहा है कि पहले उन्हें इस बात का भरोसा दिया जाए कि बंकर बस्टर बम फोर्डो को तबाह करने में सक्षम है, उसके बाद ही वो आगे कोई कदम उठाएंगे। इसके बाद अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब अमेरिका भी पशुपेश में है, वहां भी पशुपेश बना हुआ है कि ये बंकर बस्टर बम फोर्डो को तबाह कर पाएगा या नहीं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने ट्रंप को जरूरी यह सलाह दी है कि पारंपरिक बमों से हमले के बाद ही परमाणु बम का इस्तेमाल करना अंतिम विकल्प होना चाहिए। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमला करने की संभावना से इनकार कर दिया है, लेकिन व्हाइट हाउस का खंडन इस रिपोर्ट से अलग है। मतलब अंतिम विकल्प के तौर पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहरहाल इस युद्ध की राह में अगले 2 सप्ताह महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जो ट्रंप की रणनीति का दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अब जबकि अमेरिका ने 2 सप्ताह वाला ट्रंप कार्ड चल दिया है, तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या नेतन्याहू अकेले फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देंगे? और अगर नेतन्याहू ऐसा करते हैं तो उन्हें कितनी सफलता मिलेगी? आज का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है जो आप भी जानना चाहते हैं कि इजराइल के निशाने पर ईरान के और कौन-कौन से न्यूक्लियर प्लांट हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की शपथ को पूरा करने के लिए इजरायली सेना ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हर ठिकाने पर चुन चुन कर हमला कर रही है। पचास से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान में परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर जबरदस्त तबाही मचाई है। इजरायली हमले में ईरान के खोंदाब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट की कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इनमें वो यूनिट भी शामिल है जहां डिस्टिलेशन का काम होता है। खोंदाब का ही पुराना नाम अराक है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। हमले से पहले और अब की सैटेलाइट तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अराक में कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा तेहरान के गिशा इलाके में इजरायली हमले में ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। इससे पहले इजराइल ने नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले किए थे। इस प्लांट में ईरान यूरेनियम का 60% तक शुद्ध करता है। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया गया था, जहां परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल बनता है। इजरायली सेना ने ईरान के एकमात्र चालू न्यूक्लियर प्लांट बुशर पर भी हमले का दावा किया था। हालांकि बाद में सेना अपने बयान से पलट गई और कहा कि बयान गलती से दिया गया। इसके अलावा इजराइल ईरान के सबसे सुरक्षित फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की योजना को अंतिम रूप देने में लगा है। सूत्रों के मुताबिक भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोर्डो पर हमले को हरी झंडी नहीं दी हो, लेकिन अमेरिकी रक्षा अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं।
अमेरिकी अधिकारियों को ट्रंप से फाइनल ऑर्डर का इंतजार है ताकि वो फोर्डो में धमाका कर सके। अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने यह भी कहा है कि ट्रंप अभी भी कूटनीति के रास्ते हल निकालने के पक्ष में है, क्योंकि अगर फोर्डो जैसे न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया गया तो रेडिएशन फैलने का खतरा है। इसी खतरे को देखते हुए रूस ने चेतावनी दी है कि ईरान में सामरिक परमाणु हथियारों का कोई भी इस्तेमाल विनाशकारी होगा, क्योंकि उसे डर है कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। लेकिन नेतन्याहू है कि मान ही नहीं रहे। उन्होंने साफ कर दिया है कि फोर्डो सहित ईरान के दूसरे परमाणु प्लांटों पर हमला करने से पहले अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। उनका ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को इस मामले में धोखा दे सकते हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल आने वाले दिनों में कहां-कहां हमले तेज कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक फोर्डो, नतांज, इस्फहान, संगत, वरामिन, तेहरान, बुनाब, मरीवान, लविसान, अराक, बुशर और बंदर अब्बास में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसलिए ये ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। एक तरफ इजराइल ने हमले जारी रखे हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करने वाले ईरान ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे तब तक अमेरिका या किसी दूसरे देश के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी तेहरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। उसे ना तो अमेरिकी बमों का डर है और ना ही इजरायली मिसाइलों का। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल अभेद्य फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अकेले हमला बोलेगा या फिर अमेरिकी मदद का इंतजार करेगा। सवाल ये भी है कि अगर इजराइल अकेले फोर्डो पर हमला करेगा तो उसे कितनी सफलता मिलेगी। नेतन्याहू है कि मान ही नहीं रहे। उन्होंने साफ कर दिया है कि फोर्डो सहित ईरान के दूसरे परमाणु प्लांटों पर हमला करने से पहले अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। उनका ये बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को इस मामले में धोखा दे सकते हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल आने वाले दिनों में कहां-कहां हमले तेज कर सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक फोर्डो, नतांज, इस्फहान, संगत, वरामिन, तेहरान, बुनाब, मरीवान, लविसान, अराक, बुशर और बंदर अब्बास में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसलिए ये ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। एक तरफ इजराइल ने हमले जारी रखे हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं, लेकिन इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करने वाले ईरान ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे तब तक अमेरिका या किसी दूसरे देश के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। यानी तेहरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। उसे ना तो अमेरिकी बमों का डर है और ना ही इजरायली मिसाइलों का। ऐसे में अब देखना होगा कि इजराइल अभेद्य फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अकेले हमला बोलेगा या फिर अमेरिकी मदद का इंतजार करेगा। सवाल ये भी है कि अगर इजराइल अकेले फोर्डो पर हमला करेगा तो उसे कितनी सफलता मिलेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।